2026 में नए वर्ष में कुछ हम लोग दूसरे तरह के कार्यक्रम सोचे हुए हैं। प्रखंड स्तर पर बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे हो, कैसे उत्थान हो, विवाह, किसी का विवाह में सहयोग करना या किसी के कुछ काम नहीं हो रहा है ब्लॉक स्तर पर या प्रखंड स्तर पर, तो विप्र समाज के लिए विप्र समाज विष्णुगढ़ में जो गठन किया गया है, हम लोग उसके साथ मिलजुल कर आगे काम करने का प्रयास करेंगे। विप्र समाज का गठन आज से ठीक 4 साल पूर्व विवेकानंद सेवा आश्रम परिसर में की गई थी और आज इसकी 4थी वर्षगांठ है। और प्रत्येक वर्ष हम लोग आज ही के दिन, यानी आज 29 तारीख है, आज ही के दिन एक हम लोग मिलन समारोह का आयोजन करते हैं और हम लोग सारे लोग एक साथ बैठ के विष्णुगढ़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। देखिए, अभी मैं विष्णुगढ़ जमुनिया डैम परिसर और पिकनिक स्पॉट में हूँ। यहाँ विष्णुगढ़ विप्र समाज के प्रखंड स्तरीय वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि जो विप्र समाज का जो प्रखंड स्तरीय जो वनभोज और मिलन समारोह है, उसमें 4वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस खुशी में लोग वनभोज का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं, उधर दिखाना है थोड़ा कि प्राकृतिक वादियों में, सुंदर वादियों में, छटाओं में लोग, जितने भी विप्र समाज के लोग हैं, वो प्रखंड स्तरीय वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किए हैं। आइए हम मिल के कुछ बात करते हैं, क्या उद्देश्य है इनका। देखिए, मेरे साथ अभी है विष्णुगढ़ प्रखंड विप्र समाज के सचिव जसवंत मिश्रा जी। इनसे कुछ मिल के विशेष जानकारी लेते हैं कि आज जो जमुनिया डैम पिकनिक स्पॉट में प्रखंड स्तरीय वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, उसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस विप्र समाज के वनभोज कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये विप्र समाज का गठन आज से ठीक 4 साल पूर्व विवेकानंद सेवा आश्रम परिसर में की गई थी और आज इसकी 4थी वर्षगांठ है। और प्रत्येक वर्ष हम लोग आज ही के दिन, यानी आज 29 तारीख है, आज ही के दिन एक हम लोग मिलन समारोह का आयोजन करते हैं और हम लोग सारे लोग एक साथ बैठ के मिलन समारोह के साथ एक वनभोज का आयोजन होता है। तो आज इसी सिलसिले में पूरे प्रखंड से, दूर दराज से, यहाँ के स्थानीय सभी समाज के लोग एकत्र हैं। आज हम लोग बैठ के कुछ चर्चा करेंगे कि समाज का उत्थान कैसे हो, इसकी प्रगति कैसे हो, समाज के हित में क्या किया जाए। ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम लोग आज बैठ के चर्चा करेंगे और ये वनभोज का आयोजन किया जाएगा। सर, आज विप्र समाज का गठन हुए लगभग 4 वर्ष हो गया है। आज तक की उपलब्धि, पहला तो उपलब्धि है कि हम लोग का ये सबसे पहला जो प्रयास था, खास करके एक सचिव होने के नाते, कि पूरे समाज को पहले हम लोग जोड़ के रखें, एक सूत्र में बांध के रखें। इसमें बहुत हद तक हम लोगों को सफलता भी मिली है। और जब से इस समाज का गठन हुआ है, हम लोगों का प्रयास होता है कि किसी के सुख दुख में पूरा समाज उनके साथ खड़ा रहे और खड़ा रहता भी है। पिकनिक में आप इंजॉय कीजिए, अपने संगठन को मजबूती दीजिए, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ अभी है विष्णुगढ़ विप्र समाज के प्रखंड अध्यक्ष श्री रोहितानंद मिश्र जी। इनसे मिलकर कुछ बात करेंगे कि आज जो जमुनिया डैम पिकनिक स्पॉट में वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। बताया गया कि विप्र समाज की 4वीं वर्षगांठ के गठन के मतलब शुभ अवसर पर इस तरह का आयोजन किया गया। क्या कुछ बातें हैं, इनसे मिलकर बात करें। बात यह है कि यह विप्र समाज है विष्णुगढ़ प्रखंड स्तरीय, 2022 में इनकी गठन हुआ है और आज तक हम लोग इनको बरकरार रखे हुए हैं। ब्राह्मण की संगठन, शिक्षा, एकता और सम्मानित सब कुछ अच्छी तरीक़ा से हो रहा है और सारे सदस्य भी ये मन भी रखे हैं कि इन लोग सहयोग करते हैं और ये समाज अच्छा से चले, ब्राह्मण की उत्थान हो, ताकि सारे ब्राह्मणों का मान प्रतिष्ठा और शिक्षा की ओर बढ़े। यही सोच है मेरा। और कुछ विशेष संदेश ब्राह्मण समाज को आप देना चाहते हैं? विशेष है कि एकता में जब रहेंगे तो शिक्षा में भी लोग बढ़ेंगे। अभी हमने जब प्रखंड अध्यक्ष बने तो लोग को कहा था कि हमने इसका कार्यालय भी खोलेंगे, जो विष्णुगढ़ में संस्कृत ब्राह्मण समाज का कार्यालय भी खुल गया है और बच्चे की पढ़ाई के लिए जो सहयोग भी
हमसे मिलता है। समाज के द्वारा पढ़ाई में, बीमारी में, कन्या के विवाह में भी हर प्रकार की सहयोग मिलता जा रहा है, जिससे हमारे सदस्य बहुत प्रसन्न हैं और हम लोग समाज एकता बना करके बहुत खुश से आगे बढ़ रहे हैं। ये थे विष्णुगढ़ विप्र समाज के प्रखंड अध्यक्ष श्री रोहितानंद मिश्र जी। इन्होंने बताया कि कम से कम साल भर में एक बार जो वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इससे लोगों का संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह ब्राह्मणों के बीच आपसी एकजुटता है, और ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोग सारे विप्र समाज एक हो। देखिए मेरे साथ अभी हैं विप्र समाज के काफ़ी एक्टिव सदस्य जो हैं, सक्रिय सदस्य जिसको कहा जाए, सुनील अकेला जी। ये हर माहौल के लिए फिट हैं, हर जगह के लिए फिट हैं, चाहे जो भी समाज के प्रति मतलब कार्य हो उसमें इनकी जो भागीदारी है 100% बनी रहती है। इनसे मिलके कुछ बात करते हैं कि आज जो विष्णुगढ़ जमुनिया डैम पिकनिक स्पॉट में विप्र समाज के लिए जो वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, क्या कुछ विशेष बातें हैं, ये सुन लीजिए। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के कार्यक्रम को बहुत सुचारू ढंग से जनता के बीच में लाने के आपने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विप्र समाज हम लोगों का चौथा वर्षगांठ है। सारे प्रखंड के विप्र समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तरह तरह के विचार हम लोगों को दिया जा रहा है, और विशेष तरह से वनभोज का भी आयोजन किया गया है। सारे लोग एकत्रित होकर एक तरह के संगठन हमारे कैसे मजबूत हो, किस तरह से मजबूत होना चाहिए। प्रत्येक समाज में तरह तरह के लोग अपने आयोजन करता है लोग कि इस तरह से कार्यक्रम करेंगे, हमारा जाति समाज आगे बढ़ेगा। हम लोग भी उस तरह से प्रयोजन में लाने का काम कर रहे हैं। हर परिवार ब्राह्मण समाज में सुख में या दुख में जिस तरह से कार्यक्रम करना चाहिए विप्र समाज को, इस तरह से हम लोग मिलजुल कर उसमें सहभागी बनकर सहयोग करके उत्थान की ओर ले जाने का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। 2026 में नए वर्ष में कुछ हम लोग दूसरे तरह के कार्यक्रम सोचे हुए हैं। प्रखंड स्तर पर बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे हो, कैसे उत्थान हो, विवाह, किसी का विवाह में सहयोग करना, या किसी के कुछ काम नहीं हो रहा है ब्लॉक स्तर पर या प्रखंड स्तर पर, तो विप्र समाज के लिए विप्र समाज विष्णुगढ़ में जो गठन किया गया है, हम लोग उसके साथ मिलजुल कर आगे काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील अकेला जी, आपको जानकारी देने के लिए, विशेष कार्यक्रम के लिए। मेरे साथ अभी है विप्र समाज के सदस्य श्री संजीत मिश्रा जी। आज जो जमुनिया डैम पिकनिक स्पॉट में वनभोज सह मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बताया जा रहा है कि विप्र समाज का चौथी वर्षगांठ के गठन के अवसर पर इस तरह का मिलन समारोह सह पिकनिक का आयोजन किया गया है। कुछ विशेष बातें बताएंगे श्री मिश्रा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। आपने सही बोला कि विप्र समाज की आज चौथीवीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वर्षगांठ को मनाना एक तो बहुत ही जरूरी, चूँकि प्रत्येक साल हम लोग इसको मनाते भी हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे, और विशेष रह संगठन को मजबूत करना। हम लोग यही चाह रहे हैं कि समाज एक हो और संगठित हो, और उसी संगठित के चलते ही वनभोज का आयोजन किया गया। ये दोनों काम हो जा रही है, वनभोज भी हो जा रही है और हमारे समाज जो है संगठित भी हो जा रही है। अब देखना यही है हम लोगों को कि यह समाज कितना और आगे चलता है, कितना हम लोग इसको आगे ले जा पाते हैं और कितने संगठित कर पाते हैं। अभी तो प्रखंड में हम लोग तो एक्टिव हैं। मनोबल कम, मैंने मनोबल में कम ये नहीं करना है, मैंने मनोबल पर कमज़ोर नहीं करना नहीं जी, नहीं, मनोबल तो कभी कमज़ोर होगा ही नहीं। हम लोग इसको ऊंचा उठा के ही चले हैं और हम लोग इसको चाहेंगे कि और जिला स्तर तक हम लोग अपने प्रखंड को आगे ले चले, क्योंकि नाम हो हमारे प्रखंड का और विप्र समाज का भी नाम हो, यही ध्येय लेकर के हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजीत मिश्रा जी, विप्र समाज के सदस्य। कि किस तरह मंथन हो रहा है, उधर वीडियो थोड़ा दिखाइएगा, किस तरह का मंथन हो रहा है। सारे विप्र समाज के लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सामाजिक एकजुटता के लिए, भाईचारा के लिए आपस में मिलकर बातें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं